जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो कोटि देवी देवताओं की जय। आज मैं आपको आषाढ़ मास की अमावस्या की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। सुख अमावस्या का व्रत जब अमावस्या शुक्रवार के दिन पड़े उस दिन से शुरू किया जाता है और लगातार 21 अमावस्या तक व्रत करते हैं। पहले 5 अमावस्या में गेहूं के बने आटे का भोजन खाते हैं। गेहूं, तांबे का पात्र, गुड़, लाल वस्त्र दक्षिणा में दान में देते हैं। फिर आगे की 5 अमावस्या में चने की दाल का बना भोजन खाते हैं। चने की दाल, पीले वस्त्र, सोना दक्षिणा में दान में देते हैं। फिर आगे की 5 अमावस्या में मूंग की दाल का बना भोजन व्रत में खाते हैं तथा मूंग की दाल, हरा वस्त्र और मूंगा दक्षिणा में देते हैं। फिर बाकी की बची अमावस्या में चावल के आटे का बना भोजन व्रत में खाते हैं तथा चावल, सफेद वस्त्र और चांदी दक्षिणा में दान में देते हैं तथा उद्यापन में 2 या 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देते हैं। इस तरह सुख अमावस्या का व्रत पूरा करते हैं। उद्यापन करने के बाद ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सुख अमावस्या की कहानी। एक बार एक नगर में एक राजा रानी रहते थे। वे बड़े ही आनंद के साथ रहते थे। राजा रानी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। रानी हर सुख अमावस्या का व्रत व पूजन करती थी। राजा के महल के ठीक सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकारनी आपस में गहरी सहेलियां थी। एक दिन सुबह सुबह हवेली में से रोने की आवाजें आ रही थी। रानी ने पूछा कि महाराज, यह रोने की आवाजें कहाँ से आ रही है? तो राजा ने कहा कि हे रानी, साहूकार का पुत्र मर गया है, इसलिए उनके घर में सभी दुखी हैं, तो वे दुख से रो रहे हैं। तो रानी ने कहा कि महाराज, यह दुख क्या होता है? मुझे भी दुखी होकर रोना है। लेकिन रानी की बात का राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। तभी उनका राज्य ज्योतिषी महल में आया। तो रानी ने राज्य ज्योतिषी से कहा कि हे ज्योतिषी जी, दुख क्या होता है? मुझे भी दुखी होकर रोना है। तो राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महारानी जी, आप कोई ऐसा व्रत और पूजन करती हैं जिसके कारण आपके पास दुख आता ही नहीं है। तो रानी ने कहा कि ज्योतिषी जी, मैं सुख अमावस्या का व्रत करती हूँ। तो ज्योतिषी ने कहा कि महारानी जी, आप सुख अमावस्या का व्रत करना छोड़ दीजिए। तो रानी ने कहा कि ज्योतिषी जी, मैं सुख अमावस्या का व्रत करना तो नहीं छोड़ सकती, कोई और उपाय हो तो बताइए। तो ज्योतिषी ने कहा कि आपको राजा जी के अलावा और कौन सबसे ज्यादा प्रिय है? तो रानी ने कहा कि मुझे मेरा पुत्र सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ज्योतिषी ने कहा कि अगर आपका पुत्र किसी तरह से मर जाए तो उससे जरूर आपको दुख होगा और आपको रोना भी आएगा। अतः आप अपने पुत्र को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दीजिए, उससे अवश्य आपका पुत्र मर जाएगा। तो रानी ने ऐसा ही किया, लेकिन सुख अमावस्या माता ने लड्डू को अमृत में बदल दिया। लड्डू खाने के बाद भी राजकुमार नहीं मरा। दूसरे दिन रानी ने ज्योतिषी को फिर महल में बुलाया और अन्य उपाय बताने को कहा। तो राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महारानी जी, आप अपने पुत्र को महल की छत से नीचे आंगन में फेंक दीजिए, इससे वह जरूर मर जाएगा और आप दुखी होकर रोने लगेंगी। तब रानी ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और महल की छत से नीचे फेंक दिया। लेकिन सुख अमावस्या माता ने बच्चे को गोदी में झेल लिया और बच्चे को आंगन में बैठा दिया। जब तक रानी महल की छत से नीचे आई तो देखा बच्चा आंगन में खुशी खुशी खेल रहा था। बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह देख रानी को बहुत खुशी हुई, लेकिन दुख नहीं हुआ। अब रानी राजा से बोली कि महाराज, मैंने ज्योतिषी के बताए 2 उपाय किए, लेकिन दोनों उपाय करने से भी मुझे दुख नहीं मिला। महाराज, मैं दुखी होकर रोना चाहती हूँ, अब आप ही कोई उपाय बताइए।
तब राजा बोला कि हे प्रिय, हमारा पड़ोसी राजा के साथ कई महीनों से युद्ध चल रहा है। आज युद्ध में मैं अकेला जाऊंगा, उससे निश्चय मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे मरने की खबर सुनकर तुम्हें जरूर दुख होगा और साथ ही तुम्हें रोना भी आएगा। उसके बाद राजा युद्ध में अकेला चला गया, लेकिन सुख अमावस्या माता की कृपा से राजा की युद्ध में जीत हुई। पड़ोसी राजा को हार का मुंह देखना पड़ा। राजा विजयी होकर महल में लौट आया। अब तो राजा को भी महान आश्चर्य होने लगा। रानी ने फिर राजा से पूछा कि महाराज, दुख क्या होता है? राजा मन ही मन सोचने लगा कि रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। तब राजा ने पुनः रानी से कहा कि हे रानी, आज मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा। मुझे तैरना नहीं आता है, इससे निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद राजा तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। ऊपर बैकुंठ में माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे नाथ, क्या मृत्यु लोक में कोई ऐसा इंसान है जो परम सुखी हो, उसे कभी किसी चीज का दुख न हुआ हो? तो महादेव जी बोले कि हे गोरा, मृत्युलोक में एक रानी है जो परम सुखी आत्मा है। चलो, आज मैं तुम्हें उसके दर्शन करवाता हूँ। तब महादेव और पार्वती जी वेश बदलकर मृत्युलोक में भ्रमण करने आए। उस समय रानी सुख अमावस्या का व्रत और पूजन कर रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि हे ईश्वर, कलयुग में भी इस रानी को दुख क्यों नहीं है? तो महादेव जी बोले कि हे पार्वती, यह रानी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी और हमेशा सुख अमावस्या का व्रत करती थी और पीपल के पेड़ की पूजा करती थी। इसे पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्म की वजह से इस जन्म में भी सुख अमावस्या का व्रत और पूजन करना याद रहा और यह इस जन्म में भी सुख अमावस्या का व्रत और पीपल के पेड़ की पूजा करती रही। इसीलिए इसे जीवन में लेश मात्र भी दुख नहीं है। इसका पति गंगा में मरने गया है, लेकिन सुख अमावस्या माता उसे वहां भी बचा लेगी। और तब ऐसा ही हुआ। राजा वापस गंगा स्नान करके महल में लौट आया। अब राजा रानी के सुख अमावस्या व्रत की महिमा को जान चुका था। उसने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को सुख अमावस्या का व्रत और पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अब राजा भी रानी के साथ सुख अमावस्या का व्रत और पूजन करने लगा। आइए अब हम अमावस्या की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक पंडित और पंडितानी रहते थे। वे लोगों की जन्मपत्री बनाते और देखते थे। इससे उन्हें जो मिलता था उसी से उनका गुजर बसर चलता था। गांव के सभी लोग पंडित पंडितानी पर आंख मीचकर विश्वास करते थे। गांव में अगर कोई किसी काम से शहर जाता था या शादी समारोह में जाता था या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता था तो लोग अपनी जमा पूंजी गहने गांठे पंडित जी के पास रखवा कर जाते थे और वापस आकर अपने सामान उनसे ले लेते थे। सभी लोग खुद से ज्यादा पंडित पंडितानी पर भरोसा करते थे। पंडित जी भी उनके भरोसे का मान रखते थे। तब एक बार की बात है, पंडित जी मंदिर जा रहे थे तो गांव के सेठ सेठानी उन्हें रास्ते में मिल गए। सेठ सेठानी पंडित जी से बोले कि पंडित जी महाराज, हम तो आपके ही पास आ रहे थे। पंडित जी ने पूछा कि सब कुशल क्षेम तो है? तो सेठ सेठानी बोले कि पंडित जी सब ठीक है। हम दोनों पति पत्नी चारधाम की यात्रा पर जा रहे हैं। हम अपनी जमा पूंजी गहने गांठे आपके पास रखवाने आए हैं। हमें अपने बेटा बहू पर तनिक भी भरोसा नहीं है। हमें खुद से भी ज्यादा आप पर भरोसा है। पंडित जी ने कहा कि यह तो आपका बड़प्पन है। तब सेठ सेठानी ने पैसे और गहनों की पोटली पंडित जी को पकड़ा दी। पंडित जी बोले कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। गहनों और रुपयों की पोटली लेकर पंडित जी घर की ओर चल पड़े। उनकी बातों को दो ठग सुन रहे थे। उन दोनों ठगों ने उसी समय एक योजना बनाई कि किस तरह इस पंडित जी से पैसे और गहने की पोटली हड़प करें। तब थोड़ी देर बाद वे दोनों ठग
एक पोटली में कागज और पत्थर रखकर पंडित जी के घर पहुंच गए और पंडित जी के घर जाकर बोले कि पंडित जी महाराज राम राम। तो पंडित जी ने भी कहा कि राम राम बच्चों, खुश रहो, जीते रहो। तब पंडितानी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, ये लोग कौन हैं? इन्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। तब पंडित जी बोले कि अरे कोई भी हो, हमारे ही बच्चे हैं। तब दोनों ठग बोले कि पंडित जी, हमने आपकी ईमानदारी की बहुत से किस्से सुने हैं। हमने सुना है कि आप लोगों के सामान की बहुत अच्छे से हिफाजत करते हैं, इसलिए हम दोनों दोस्त भी अपना कुछ सामान आपके पास रखवाने आए हैं। हम कुछ दिनों के लिए एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। हमारे पास कुछ गहने और रुपये हैं। हम इन गहनों और रुपयों की पोटली आपके पास रखवाने आए हैं। हम 2 दिन बाद आकर आपसे ये पोटली ले लेंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है बच्चों, लेकिन 2 दिन बाद आकर जरूर यह पोटली ले लेना। तब पंडित ने पंडितानी को पोटली पकड़ाते हुए कहा कि भगवान यह पोटली तिजोरी में रख दो। तब पंडितानी पोटली रखने से पहले अपने पति से बोली कि हे स्वामी, एक बार यह पोटली खोल करके देख लो, मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे। तो पंडित जी ने कहा कि भगवान देखना क्या है, हमने आज तक कभी भी किसी की पोटली खोल करके नहीं देखी। जो इन्होंने इसमें रखा होगा वही तो इसमें होगा, हमें पोटली खोलने की क्या जरूरत है। पंडित जी बड़े ही ईमानदार थे, उन्होंने पोटली खोल करके नहीं देखी। दोनों ठग वहां से चले गए। लेकिन पंडितानी बार बार पंडित जी से एक ही बात बोल रही थी कि पंडित जी, मुझे तो ये दोनों लड़के ठीक नहीं लग रहे। हे स्वामी, आप यह काम छोड़ दीजिए, किसी दिन यह उल्टा पड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, इज्जत जाएगी सो अलग। लेकिन पंडित जी मुस्कुराकर रह गए और बोले कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। जब हमारी नीयत साफ है तो सब ठीक है। फिर हमारे ऊपर तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। 2 दिन बाद अमावस्या तिथि थी। उस दिन पंडित पंडितानी का व्रत था। उन्होंने उस दिन खीर पूड़ी और मावे की बर्फी का भोग पितरों के निमित्त अंगीरे पर लगाया था और एक थाली भर कर पितरों के निमित्त रखी थी। उस दिन दोनों ठग भी अपनी पोटली लेने के लिए आए। पंडित जी ने उनको उनकी पोटली पकड़ा दी। उन दोनों ठगों ने पोटली खोल कर के देखी तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमारे पैसे और गहने कहाँ हैं? पोटली में तो कागज और कंकर पत्थर पड़े हैं। पंडित और पंडितानी दोनों हैरान और परेशान हो गए। पंडित जी बोले कि बेटा, जो तुम देकर गए थे मैंने तो तुम्हें वही दिया है, मैंने तो पोटली खोल कर के देखी भी नहीं। तब ठग बोले कि क्या हम झूठ बोल रहे हैं? पोटली में हमारे 10,000 नकदी और चांदी और सोने के जेवर थे। तभी पंडितानी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ये दोनों मुझे ठीक नहीं लग रहे। तब पंडित जी उन दोनों ठगों से बोले कि बेटा, ऊपर वाला ही जानता है कि इस पोटली में क्या था, लेकिन मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ कि मैंने तो तुम्हें वही पोटली पकड़ाई है जो तुम मुझे सौंप कर गए थे। तब दोनों ठग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि आप अगर हमारी पोटली हमें नहीं दे सकते तो आप हमें 10,000 रुपये नकद दीजिए। तब पंडित जी ने उन दोनों को 5-5 हजार रुपये नकद दे दिए। उसके बाद वे दोनों ठग 5-5 हजार रुपये लेकर चले गए। उनके जाने के बाद पंडितानी बहुत दुखी हुई। तब पंडित जी पंडितानी को समझाते हुए बोले कि भगवान, मुझे भी मालूम है कि वे दोनों झूठ बोल रहे थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका फल इन्हें जरूर मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। उस दिन पंडितानी बहुत दुखी हुई। उस दिन अमावस्या थी। रात्रि में उनके पितर उनके घर आए। उन दोनों ठगों को वे मजा चखाना चाहते थे।
कि तभी अर्धरात्रि में दोनों ठग पंडित जी की तिजोरी को लूटने के इरादे से वहां पहुंच गए। पंडित पंडितानी दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे कि तब उनके पितरों ने सर्प का वेश धरा। जैसे ही ठगों ने तिजोरी खोलनी चाहिए कि सर्प रूपी पितरों ने उन दोनों ठगों को डस लिया। दोनों ठग जोर जोर से चिल्लाने लगे। पंडित पंडितानी की नींद खुल गई। दोनों ठगों को घर में देखकर पंडित पंडितानी बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब उन दोनों ठगों ने पंडित जी से माफी मांगी। सर्प के डसने से वे दोनों ठग बेहोश हो गए। आवाज सुनकर पूरे गांव एकत्र हो गया। गांव के सरपंच ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के हवाले उन दोनों ठगों को कर दिया। इस तरह पितरों ने सर्प का रूप धरकर पंडित पंडितानी की मदद करी। आइए अब हम सुख अमावस्या की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर वह तपस्या करने लगा। बहुत बरस तक तपस्या करने के बाद उसको वैराग्य प्राप्त हो गया। तब उसने सोचा कि मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता हूँ। यह सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी सुख अमावस्या माता प्रकट होकर ब्राह्मण से बोली कि अरे ब्राह्मण, तेरे 7 जन्म तक संतान सुख लिखा हुआ नहीं है, किंतु मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ तो तुझे 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तू एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना, और तेरी स्त्री से कहना कि वह सुख अमावस्या का व्रत करे और व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करे, और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में रख कर दान में देवे। ऐसा वह 1 साल तक करे और 1 कटोरी चावल का दान करती रहे। ब्राह्मण घर आया और घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। अब ब्राह्मणी सुख अमावस्या का व्रत करने लगी और हर अमावस्या पर 1 कटोरी चावल और दक्षिणा के रुपए रख कर मंदिर में दान करने लगी। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब ब्राह्मण ने एक का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगी। जब वे विवाह लायक हो गई तो ब्राह्मण ने धूमधाम से उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास दान पुण्य किया करती थी, लेकिन छोटी बहन नास्तिक प्रवृत्ति की थी। वह कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, जिस कारण पूनम को ससुराल में दुख उठाना पड़ा। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। तब बड़ी बहन अमावस्या गाड़ी भर कर सामान लेकर के गई और अपनी छोटी बहन को दे दिया, और छोटी बहन से बोली कि बहन पूनम, तो सुख अमावस्या का व्रत किया कर, पूजा किया कर और उपवास किया कर, बड़ पीपल देवता की पूजा किया कर, और 1 कटोरी चावल अमावस्या के दिन दक्षिणा रख कर किसी मंदिर में या किसी सुहागन ब्राह्मणी को दिया कर। ऐसा करने से तेरे घर में सुख समृद्धि के भंडार भर जाएंगे। तब पूनम ने भी ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसका घर धन धान्य से भर गया और उसे भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत करते हैं उनका घर सुख समृद्धि के भंडार से भर जाता है। आइए अब हम दिया की अमावस्या की कहानी सुनते हैं। सतयुग के जमाने की बात है। एक बार एक राजा था। उसके एक बेटा बहू थे। बहू को मीठा खाने का बहुत शौक था, इसलिए वह चोरी करके मिठाई खाती थी और फिर चूहों का नाम लगा देती थी। यह सुनकर चूहों को महान क्रोध आया। तब एक दिन चूहों ने सोचा कि इस राजा के बेटे की बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब एक दिन राजा के यहाँ मेहमान आए। रात्रि में चूहों ने बहू की कांचली को ले जाकर मेहमान के बिस्तर में डाल दिया। सुबह होते ही घर में शोर शराबा हो गया। नौकर कहने लगे कि राजा के बेटे की बहू के आंतरिक वस्त्र
मेहमान के बिस्तर में पड़े हैं। महल के अंदर और महल के बाहर सभी लोग राजा के बेटे की बहू को चरित्रहीन समझने लगे। सभी ने उसकी तरफ उंगली उठाई। तब राजा ने अपने बेटे की बहू को चरित्रहीन समझकर घर से निकाल दिया। बहू का रोज का नियम था कि वह रोज सुबह शाम दिया जलाती थी और दिया की अमावस्या को मीठा बनाकर दिए के भोग लगाती और व्रत करती थी। यह सारे काम बहू ही करती थी। जब से बहू घर से गई तो किसी ने भी दिए की अमावस्या की न तो पूजा करी न ही भोग लगाया। तब एक दिन राजा शिकार खेलने गया हुआ था। शिकार खेलकर जब राजा संध्या के समय लौट रहा था तो राजा एक झाड़ के नीचे बैठ गया। राजा को देखकर महान आश्चर्य हुआ कि नगर के सभी दिए अदृश्य रूप लेकर झाड़ पर बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। सभी आपस में पूछ रहे थे कि किसने क्या खाया। तब उनमें से एक दिया बोला कि मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। मुझे हर साल राजा की बहू पूजती थी और दीपक लगाती थी और मेरे भोग लगाती थी, लेकिन अब राजा ने उसे महल से निकाल दिया। तब सभी दियों ने महल के दिए से पूछा कि राजा ने ऐसा क्यों किया। तो महल के दिए ने अन्य दियों से कहा कि राजा के बेटे की बहू को मीठा खाने का शौक था, तो वह मिठाई चुरा कर के खाती थी और चूहों का नाम लगा देती थी। तो चूहों ने गुस्से में आकर राजा की बहू के आंतरिक वस्त्र मेहमान के बिस्तर में जाकर डाल दिए। जब सुबह नौकरों ने मेहमान के बिस्तर में राजा के बेटे की बहू के आंतरिक वस्त्र देखे तो वहां शोर शराबा हो गया। तब राजा ने और राजा के बेटे ने अपनी बहू को चरित्रहीन समझा और उसे घर से निकाल दिया। राजा के बेटे की बहू ही मेरी पूजा करती थी, वो ही दीपक जलाती थी और भोग लगाती थी। तब महल के दीपक ने कहा कि वो जहां भी हो सुखी रहे। यह सारी बातें राजा सुन रहा था। उसी समय राजा महल में आया और आकर सबको पूरी बात बताई। तब राजा ने अपने पुत्र को भेजकर अपनी बहू को पूरे सम्मान के साथ महल में बुलवा लिया और घर के सभी सदस्यों ने उससे माफी मांगी। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इसलिए दिया की अमावस्या के दिन दिया जलाना चाहिए और दीवे के भोग लगाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि के भंडार भरते हैं। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास की अमावस्या की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली प्रचलित पौराणिक व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कहानी को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।